ट्रिक। दोस्तों आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इसरो ने 14 जुलाई 2023 मतलब आज के ही दिन चंद्रयान 3 मिशन की सफल लॉन्चिंग की है। तो अपकमिंग जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जाम से इस टॉपिक से क्वेश्चंस के आने की संभावना भी बहुत अधिक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो भी MCQs हो सकते हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जितने भी दुनिया के चंद्र मिशन हैं या फिर भारत के जितने भी चंद्र मिशन हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन के बारे में हमारे चैनल पर आपको डिटेल्ड थ्योरी वीडियो मिल जाएगा, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उद्देश्य को डिस्कस कर लेते हैं कि जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई है आज ही के दिन, तो इसका आखिर उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, मतलब चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। जैसा कि आपको पता होगा जो हमारा लास्ट मिशन था चंद्रयान 2 जिसको हमने नाम दिया था, तो वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, है ना। तो ये हमारा पहला उद्देश्य है कि इस मिशन की सुरक्षित और नरम लैंडिंग हो। ठीक है, बी ऑप्शन है रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो रोवर होगा वो चंद्रमा की सतह पर घूमेगा, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा पॉइंट है यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। इसका मतलब है रैंडर और जो रोवर होंगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे रैंडर और रोवर क्या है, तो रैंडर और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक परीक्षण करना। तो ये तीनों ही प्रमुख उद्देश्य हैं चंद्रयान 3 मिशन के, आपको याद रखना है। ठीक है, पहला है सुरक्षित और नरम लैंडिंग, दूसरा है रोवर को चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए या फिर इसकी सतह पर चलते हुए दिखाना, और तीसरा है लैंडर और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक परीक्षण करना, अध्ययन करना, है ना। लैंडर क्या है, लैंडर जो कि लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पर, और रोवर क्या करेगा, रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमेगा एक स्थान से दूसरे स्थान। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं चंद्रयान 3 मिशन की निदेशक कौन है या फिर डायरेक्टर कौन है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो रितु करिधल, है ना, सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। रितु करिधल इसरो की एक वैज्ञानिक है, काफ़ी प्रमुख वैज्ञानिक है, और वह इस साल चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण होगा इसका नेतृत्व करेंगी, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये चंद्रयान 3 मिशन की निदेशक भी हैं, आपको याद रखना है। जो रितु करिधल हैं, जो रितु करिधल श्रीवास्तव इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्हें लखनऊ से इनका संबंध है, लखनऊ में इन्हें रॉकेट वुमन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा LVM-3। ठीक है, LVM-3 रॉकेट का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। देखिए चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, आपको याद रखना है। इससे पहले GS-LV-MK3 या फिर मार्क 3 के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है। इस रॉकेट का वजन टोटल 660 टन है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है। तो इस जो ये पूरा हमारा मिशन है इसका वेट कितना है, तो 3900 किलोग्राम, 3900 kg इसका कुल वजन है, आपको याद रखना है। देखिए जो चंद्रयान 3 है इसमें टोटल 3 मॉड्यूल हैं, आपको याद रखना है। एक लैंडर है, एक रोवर है और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है। इसको अभी हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और इसका टोटल वेट कितना है, तो 3900 किलोग्राम इसका टोटल वेट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन से देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं या फिर सफल लैंडिंग इन्होंने चंद्रमा पर की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखिए अमेरिका है, सोवियत यूनियन है, फ्रांस है, भारत है और चीन है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है या फिर उतरे हैं। तो कौन कौन से देश हैं, तो एक तो अमेरिका हो जाएगा, एक सोवियत यूनियन हो जाएगा और एक चीन हो जाएगा। तो 1, 2 और 5, तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए चंद्रमा का जो मिशन रहा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे देशों ने प्रयास किया, जैसे कि USA इसमें सक्सेसफुल हुआ, सोवियत यूनियन इसमें सक्सेसफुल हुआ, चाइना इसमें सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ इजराइल, भारत, UAE ने भी प्रयास किए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने में, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि चंद्रयान 3 जो मिशन है कब लॉन्च किया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट हो सकती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज के ही दिन मतलब 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग की गई, है ना। कहाँ से की गई, तो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ से इसकी सफल लॉन्चिंग की गई, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो ये भी एक स्टैटिक टॉपिक है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिया कि भारत का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, जितनी भी सैटेलाइट भारत से लॉन्च की जाती हैं, तो एक श्रीहरिकोटा आइलैंड है, श्रीहरिकोटा द्वीप है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं।
ये पुलिकट लेक के बीचों बीच आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ही भारत का एकमात्र सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा आइलैंड है और यहाँ पर जो इस स्टेशन का नाम है इसको बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ से ही भारत के सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं और यहाँ से ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लैंडर और रोवर का मिशन जीवन बराबर होगा, मतलब जो लैंडर और रोवर होंगे जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे, ठीक है, तो इनका जीवन काल कितना होने वाला है? तो 14 पृथ्वी दिवस के बराबर इनका जीवन काल होने वाला है, आपको याद रखना है। ये क्या चीज़ है थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेंगे, ठीक है, तो अगले एक लूनर डे मतलब एक चंद्रमा में जो दिन होता है उसके बराबर, या फिर ऐसा बोल लीजिए धरती से भी उसे आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 14 दिनों के बराबर ये दोनों सक्रिय रहेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो 14 अर्थ डे या फिर 14 पृथ्वी दिवस के बराबर इनका जीवन काल रहेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, एक चंद्र दिवस मतलब 14 दिन के बराबर यहाँ पर होने वाला है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या गायब है? देखिए, चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था तो उसमें रोवर था, लैंडर था और ऑर्बिटर था, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, आपको याद रखना है। तो इसमें रोवर और लैंडर तो हैं पर ऑर्बिटर नहीं है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑर्बिटर। ठीक, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का डिज़ाइन क्या होगा, है ना? इसमें जो एक मॉड्यूल है जिसको प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा गया है, ठीक है, तो इसका डिज़ाइन कैसा है इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे एक सौर पैनल और शीर्ष में एक सिलेंडर है। बी है सभी तरफ सौर पैनलों के साथ आयताकार संरचना। और सी है शीर्ष पर एक गोले वाला घन। या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे एक सोलर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी आप इमेज में फोटो देख सकते हैं, इसको बोला गया है प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसको आप देख सकते हैं, है ना, एक बॉक्स जैसी ये संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके एक तरफ सोलर पैनल लगा हुआ है और एक ऊपर विशाल सिलेंडर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जो ये सिलेंडर है इसको इंटर मॉड्यूल एडाप्टर कोन के रूप में जाना जाता है, आपको याद रखना है। देखिए, अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है इसको भी जरा समझ लेते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिट में 100 किलोमीटर के ऊपर छोड़ देगा, आपको याद रखना है ना। जो रोवर और लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे तो चंद्रमा की कक्षा के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर ही इसको छोड़ देगा, आपको याद रखना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, जो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये चंद्रमा के ही ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा और जो लैंडर और रोवर हैं इनसे लगातार कम्युनिकेशन बना करके रखेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आप इमेज में इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को कहा जाता है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 में जो रोवर है उसको क्या नाम दिया गया है? तो इसको प्रज्ञान नाम दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम प्रज्ञान है और लैंडर का नाम क्या है? तो लैंडर का नाम विक्रम है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इमेज में लैंडर और रोवर दोनों को देख सकते हैं। देखिए, लैंडर क्या करेगा? लैंडर चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करेगा, है ना, सेफली लैंडिंग करेगा। और जो रोवर है, ठीक है, ये चंद्रमा की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमेगा। तो ये बात भी आपको याद रखना है ना। और लैंडर एक ही जगह खड़ा रहेगा, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चांद पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 या फिर फर्स्ट कब भेजा गया? तो पहले हम चंद्रयान 1 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जो चंद्रयान 1 था ये एक ऑर्बिटल मिशन था, मतलब सिर्फ ये चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, है ना, और इसने ही चंद्रमा पर पानी की खोज की थी जिसकी नासा ने पुष्टि की थी। तो यह जो मिशन था चंद्रयान 1 ये 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के द्वारा भेजा गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसने चंद्रमा पर जल की उपस्थिति के बारे में बताया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चांद पर सबसे पहले किसने और कब अपने मिशन को सफलतापूर्वक भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ या फिर सोवियत यूनियन ने चांद पर सबसे पहले अपने मिशन को सफलतापूर्वक भेजा था। देखिए, लूना 2 1959 में लॉन्च हुआ था, ये आपको याद रखना है। यह पहला कृत्रिम उपग्रह जो कि चंद्रमा की कक्षा पे पहुंचा था। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। इससे यह भी पता चला था कि वहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा लूना 3 भी एक यूएसएसआर का ही मिशन था। लूना 2 के सफल परीक्षण के बाद सोवियत संघ ने 1959 में इस मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन ने चंद्रमा की कई तस्वीरें ली थी और इससे यह भी पता चलता है कि चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आप इसको पढ़ते भी हैं। चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा? तो 1969 में 20 जुलाई 1969 में इंसान पहली बार चंद्रमा की धरती पर उतरा और इस मिशन का नाम था अपोलो 11। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपने इनका नाम सुना होगा, यूएसए से इनका संबंध था और नासा का ये मिशन था अपोलो 11 जिसके माध्यम से नील आर्मस्ट्रॉन्ग
पहली बार चंद्रमा की धरती पर उतरे थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। और चांद की जिस जगह पर इंसान ने अपना पहला कदम रखा था उस जगह का नाम क्या है? ट्रिक्विलिटी बेस। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। नील आर्मस्ट्रांग के साथ चांद के मिशन पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था? तो बज एल्ड्रिन इनका नाम था। ये बात भी आपको याद रखना है। नील आर्मस्ट्रांग के साथ बज एल्ड्रिन भी चंद्र मिशन पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति थे। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसरो जो कि हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है भारत की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 की कमान किन 2 महिलाओं के हाथ में थी? ठीक है, अभी हमने चंद्रयान 1 डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये चंद्रयान 2 से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चंद्रयान 2 की कमान जिन 2 महिलाओं के हाथ में थी, इनका नाम क्या है? तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, एम वनीता और रितु करिधल, ठीक है। चंद्रयान 2 मिशन की कमान जो जिन महिलाओं के हाथ में थी, इनका नाम क्या है? प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी एम वनीता और मिशन डायरेक्टर थी रितु करिधल। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो रितु करिधल है ये चंद्रयान 3 मिशन की भी निदेशक थी, एक साइंटिस्ट हैं इसरो में। अभी मैंने आपको बताया था रॉकेट वुमन के नाम से भी इनको जाना जाता है लखनऊ में। तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वेयर प्रोग्राम का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो सर्वेयर जो प्रोग्राम है यह भी चंद्र मिशन से संबंधित है और यह एक अमेरिका का मिशन है, आपको याद रखना है, ठीक है। सर्वेयर प्रोग्राम की यदि हम बात करें तो नासा ने 1966 से लेकर के 1968 तक एक सर्वेयर प्रोग्राम चलाया था, जिसमें 7 मानव रहित विमान चंद्रमा पर भेजे थे, आपको याद रखना है। इन वाहनों ने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर चंद्रमा की मिट्टी और यांत्रिक, इसके अलावा थर्मल विशेषताओं का डाटा एकत्र किया था। तो याद रखना है, सर्वेयर जो मिशन है ये नासा का अमेरिका से संबंधित मिशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक और काफ़ी महत्वपूर्ण मिशन है चांगाई 4 मिशन। यह किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध चीन से है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था कि चंद्रमा के जो सफल मिशन रहे हैं उसमें यूएसएसआर हो गया, यूएसए हो गया और चीन हो गया। तो ये 3 देश ही हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग की है या फिर सफल मिशन इनके रहे हैं। तो चांगाई 4 जो है ये चीन का मिशन है, आपको याद रखना है। चीन ने 2019 में इस मिशन को लॉन्च किया था, जिसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मतलब लैंडिंग की थी। इस मिशन ने चंद्रमा की भूविज्ञान और संरचना के बारे में कई जानकारियां प्रदान की थी। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों ये हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कल ही हमारा इस टॉपिक के संबंध में डिटेल थ्योरी लेक्चर आया था, तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। दुष्यंत सर ने उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। तो डिटेल में यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो वो थ्योरी लेक्चर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।